हिंदुस्तान की संस्कृति तो यह है कि एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिए। शेर और बकरी पाकिस्तान में दिखे क्या आपको? परंतु यह भारत है, उसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया जहां के मुस्लिम लकीएस्ट हैं, यानी सर्वाधिक भाग्यशाली हैं। आप तो खुद भी चौहान हैं। अरे मैं तो ये इसीलिए कह रहा हूं कि मैं तो खुद क्षत्रिय हूं। पर मुसलमानों में क्षत्रिय नहीं होते। दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, ये मौलाना जब भी आते हैं झूठ पर झूठ बोलकर समझते हैं कि पब्लिक तो पागल है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। न तो पब्लिक पागल है, बल्कि इनको मुंह तोड़ जवाब भी मिलता है। और इस बार इनका सामना सुधांशु जी से हो गया। उन्होंने ऐसा धोया इस पाखंडी मौलाना को, मगर ये लोग बेशरम हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साजिद रशीदी, क्या आपको लगता है कि जो भारतीय संस्कृति है उसका भी ये अमृत काल है? क्योंकि भारतीय संस्कृति के अंदर हमने देखा बीते कई वर्षों के अंदर भारतीय संस्कृति परंपरा जिसका निर्वाह शायद होना चाहिए था, वो 70 साल तक नहीं हो पाया। ये आपकी सोच है। भारत की जो संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम है, हर एक को साथ लेकर चलने की है। पिछले सरकारों में जो कुछ हुआ है मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं वर्तमान सरकार की बात करता हूं कि जो पिछला चला गया वो चला गया, उस पर बात करना फजूल है। आज इस सरकार में जिस तरह से भेदभाव हो रहा है 2014 से, और ये कहने की बात नहीं है जी, नफरत जिस चरम सीमा पर है, जिस तरह से आज के युवाओं में नफरत को जहर बनाकर घोला जा रहा है, आज वो कहने के लायक नहीं है। पहले ये था कि अगर कोई रास्ते में अकेला आदमी मिल जाता था तो दूसरा आदमी उसको देखकर अच्छा महसूस करता था कि हाँ साहब अब मेरा सफर आसान होगा। अब एक आदमी सफर कर रहा है साथ में, लेकिन डर रहा है, पता नहीं है मेरे साथ क्या कर दे, पता नहीं है मेरे साथ क्या, इसके साथ क्या हो जाए। तो ये नफरत जो किसकी बात कर रहे हैं, ये नफरत जो बोई गई है, ये नफरत जो बोई गई है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं हो सकती। जी। हिंदुस्तान की संस्कृति तो ये है कि एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिए। एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिए। मैं रितेश्वर जी महाराज को पहले ले लूं 40 सेकंड, फिर मैं आपके पास आता हूं सुधांशु जी। शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिए, वही भारतीय संस्कृति है। और भी बहुत कुछ बोला साजिद रशीदी साहब ने। योर टेक सर। शेर और बकरी साथ ही पानी पी रहे हैं यहाँ पर जी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये जंगल का कानून नहीं है। जंगल में भी शेर बकरी एक साथ पानी नहीं पीते। ये मानवता का कानून है, संविधान से यहाँ चलता है। तो बड़ी लॉजिकल बात करी, चलता है। बड़ी लॉजिकल आपने बात करी। सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। शेर और बकरी पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत बड़े पत्रकार हैं मार्क टेली, बीबीसी के, लोगों ने नाम सुना होगा। 26 साल भारत में रहे। उन्होंने 2019 में लिखा है कि उन्होंने 26 साल दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में गुजारे, जहां पर एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और उसके सामने तबलीगी जमात का ऑफिस। और यह मार्क टोली का कहना है, दुनिया का कोई दूसरा देश होता तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे। 26 साल में बड़े से बड़े मुस्लिम देश में एक तबका दूसरे को खत्म ही कर देता। आगे स्वाद। परंतु यह भारत है, उसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया जहां के मुस्लिम लकीएस्ट हैं, यानी सर्वाधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो अपने मजहब में जैसे चाहें वैसे इबादत कर सकते हैं। यह है कि शेर और बकरी साथ रहते थे। मेरी एक बात है साहब, शेर और बकरी पाकिस्तान में दिखे क्या आपको? शेर और बकरी अभी सुन देखिए, अभी मैंने बोला था आपके बीच में सर हिंदुस्तान की बात करो। हम कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान में बैठे हैं सर। देखो अब हम वो भी कर लेंगे तो वो भी जोड़ के माफी चाहता हूं आपसे, पाकिस्तान की हमसे बात ही ना करो। अच्छा, हम जानते पाकिस्तान क्या है। बीच में आप देखिए, तो हिंदुस्तान की बात रखने दीजिए। पाकिस्तान वालों को इंटरव्यू ये देते हैं और कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को नाम न लें। इंटरव्यू तो मैं अमेरिका को भी दे दूंगा, उससे क्या लेना देना। हाँ, तो फिर हम उसकी भी बात करेंगे। बात मत करो। हमें जब अरे हमारी बात सुनो। शेर और बकरी न तो पाकिस्तान में नजर आते हैं, शेर और बकरी ना बांग्लादेश में नजर आते हैं, शेर और बकरी ना हमें इराक और इत्यादि में नजर आते हैं। लेकिन भारत में अमृत काल, क्योंकि हम यह बात कर रहे हैं सनातन आस्था का अमृत काल है। किस लिए है?
क्योंकि आज भी 70-75 साल आजाद हो गए, यहां पर आज भी बड़े मजे से हम लोग सब मिलकर, मैं अपने वेदों की पुराणों की कथा कर सकता हूं और ये अपने घर में जाके नवाज अदा कर सकते हैं और स्पीकर पे भी बोलते ही हैं, खूब नवाज देते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि अगर किसी के समर्थन को कोई कर देगा और हम उसके सर को तन से जुदा कर देंगे, उसके बाद भी हम ये कह दें कि नहीं हम हिंदुस्तान में ये सब नहीं हो, ये कैसे होगा? क्यों हिला डाला ना होगा? अगर हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, 30 सेकंड हमारा डीएनए जो है वो भारत का मूल डीएनए है और किसी को इस पे डाउट नहीं होना चाहिए। आप तो खुद भी चौहान हैं। अरे मैं तो ये इसीलिए कह रहा हूं कि मैं तो खुद क्षत्रिय हूं। पर मुसलमानों में क्षत्रिय नहीं होते। तो मेरी जानकारी नहीं है, होते तो मुसलमान होने पे भी गर्व है मुझे, क्षत्रिय होने पे भी गर्व है। ये कॉम्बिनेशन मैं समझ नहीं पा रहा हूं।